जिला प्रमुख महोदय मीडिया साहब, आपको बहुत धन्यवाद है। हमारे प्रधान दीपचंद जी और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पार्षदगण जो आप लोग आए हो, जिसने हमारी हौसला अफजाई करी है, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सभी शहर के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत सरकार, मैंने हमेशा एक बात कही है, सांसद के रूप में मेरी कोशिश स्कीमों के ऊपर रहती है। जो नई पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करे उस स्कीम का बेहतरीन फ़ायदा मेरे ज़िले को मिले, इस मकसद के साथ में मैंने 10 साल का कार्यकाल किया है। मैं चाहे वो बीमा की बात, जिसके बारे में भी हमारे उप प्रमुख महोदय बता रहे थे, उसके बारे में मैं कभी बाद में चर्चा करूँगा, पर ऐसी एक स्कीम भारत सरकार ने डेढ़ साल पहले निकाली थी। उसका नाम था सेतु बंधन, कि भारत सरकार की रोड के अलावा जो कोई रोड है, मैं दोबारा से बोलूँगा, भारत सरकार की रोड जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनके अलावा कोई भी रोड होगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट की रोड होगी, स्टेट हाईवे होगा, सिटी की रोड होगी, या ऐसी कोई भी MDR की सड़क होगी, ऐसी सड़कों के ऊपर भारत सरकार रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ROB और RUB बनाने का एक नया प्रपोजल लेके आई थी। उसी दिन से हमारी नज़र थी। मैं धन्यवाद देता हूँ PWD के डिपार्टमेंट का, जिन्होंने मेरे को, शिषपाल जी हमारे SC महोदय हैं, हमारे एक्सीएम साहब, इनकी भी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों का मुझे बहुत कोऑपरेशन मिला। ये एक टीम वर्क है, टीम एफर्ट है। हमने जिस दिन वो योजना लागू भी नहीं हुई थी, सिर्फ सुनने में आया था, हमने बहुत पहले अपनी तैयारी शुरू कर ली थी। और उस तैयारी के तहत चूरू ज़िले को हमने 3 DPR, हमने 4-5 DPR बनवाई थी, पर हमारी 3 लगभग बन के तैयार हो गई थी। और जब पहला सूची आई राजस्थान की इस सेतु बंधन स्कीम के तहत, जो CRIF सेंट्रल रोड इंफ्रा फंड का पैसा आता है, उस पैसे के तहत ये पुल बनाने थे, तो पहली जब लिस्ट भारत सरकार की राजस्थान सरकार के लिए आई तो 14 सेंक्शन हुए थे पूरे राजस्थान के अंदर। उस 14 में से 3 अपने चूरू में आए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि वही हमारी जीत है। ये 165 करोड़ रुपए की लागत से 3 बनेंगे। चूरू का ROB इसमें शामिल है, पूनिया कॉलोनी का, एक हमारा पटियारा में सैंक्शन हुआ है, एक हमारा राजगढ़ में साखू रोड पे सैंक्शन हुआ है। आज हमने शिलान्यास चूरू का किया है और ये 60 करोड़ की लागत का ये ROB है। इसके साथ में हम छोटे व्हीकल्स के लिए, इस कॉलोनी के लोगों के सहायता के लिए, हम इसके पास में ही चिपकता हुआ 2.5 मीटर बाई 4 मीटर का एक अंडरपास भी देंगे, ROB भी देंगे, ताकि मोटरसाइकिल वालों को परेशानी ना हो। ये काम बहुत क्वालिटी का होगा मैडम। जो कॉन्ट्रैक्टर ये काम कर रहे हैं, ये काम हमारे राजगढ़ में भी कर रहे हैं। ये राजगढ़ का उन्होंने रिकॉर्ड टाइम पे पुल निर्माण का काम पूरा किया जाएगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ एक सांसद के रूप में कि कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ न किया है, न करने देंगे। और मेरे कॉन्ट्रैक्टर और हमारी पूरी टीम, पूरा स्टाफ इस बात को जानता है, क्वालिटी के साथ काम किया जाएगा। दोनों तरफ सर्विस लेन पहले बना के देंगे आपको, ताकि आने जाने में आपको दिक्कत ना हो। फिर कवर्ड करके कंस्ट्रक्शन के बेहतरीन क्वालिटी के साथ में नहीं, बैरिकेडेड लगा के तरीके से काम करें, ताकि आम पब्लिक भी यहाँ आसपास डिस्टर्ब ना हो। 2.5 किलोमीटर का ऑल्टरनेटिव रूट देंगे, ताकि हैवी व्हीकल बाहर से निकल जाए, तो उसका भी हम डामरीकरण करके आपको बढ़िया सी एक रोड बना के दी जाएगी, ताकि शहर वालों को रोज़, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आज चालू हुआ है, 2025 जून तक की कंप्लीट होने की का पूरा है इसका। और मुझे पूरा विश्वास है, ठेकेदार जी कितने बैठे हैं, मैं उम्मीद रखूँ हूँ कि अपने पहले कर दिए ने, ठीक है ना, मैं चौथे महीने की यहाँ भर दूँगे, चौथे महीने की भर दूँ। आपने तो 3 महीने पहले कर दी होगी बात। ये हरियाणा का है, इसलिए उन्हें इनसे भाषा बात करनी पड़ा है। इसकी लंबाई 950 मीटर की होगी। पुल बनेगा, साथ में एक अंडरपास देंगे, दोनों तरफ सर्विस लेन देंगे, एक बेहतरीन आपको चीज़ बना के देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आने वाले समय के अंदर इस कॉलोनी के अंदर, क्योंकि 29 ट्रेन में हमारा सफ़र रुकेगा नहीं, ट्रेनें आगे और भी चलेंगी। 135% एक्स्ट्रा हम काम कर रहे हैं रेलवे के अंदर। और नई रेलवे की लाइन जो चूरू से लेकर रतनगढ़ तक का 450 करोड़ रुपए की लागत से काम जिसका चल रहा है, वो काम पूरा होने के बाद में ट्रेनों की डिमांड हमारे यहाँ और बढ़ जाएगी। और अभी नया, मैं भी आज अनाउंसमेंट करना नहीं चाहता, फिर भी बोलता हूँ ज़रूर हूँ, कि चूरू से लेकर हिसार तक और चूरू से लेकर रेवाड़ी तक दोनों तरफ डबलिंग का काम बहुत जल्द शुरुआत हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। हमने इसके अंदर बेहतरीन कार्य करने की कोशिश करी है और मैं उम्मीद करता हूँ इस पुल के बनने से इस क्षेत्र के लोगों को, शहर को बहुत निजात मिलेगी। प्रधान जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अगरसे नगर का पुल भी, और मेरे 2 पुल और हैं, एक अगरसे नगर है, एक मेरा सुजानगढ़ में छापर रोड पर है।
दोनों पुल की सेंक्शनिंग आ गई है, बहुत जल्द इनका भी टेंडर लग जाएगा और इनका भी कार्य हो जाएगा। मैं कोई इसमें राजनीतिकरण करने की बात नहीं करना चाहता। ये 100% भारत सरकार द्वारा दिया गया पुल है और वो 60-40 में स्टेट और सेंटर की पार्टनरशिप के पुल है। हमारा अगरसेन नगर वाला और हमारा छापर रोड सुजानगढ़ वाला, इसका भी सेंक्शनिंग आ गई है। बहुत जल्द टेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी और अगरसेन नगर का भी पुल आपका बनना बहुत जल्द, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 1 या 2 महीने में इसका काम भी चालू हो जाएगा। तो अगरसेन नगर के पुल को भी हमने इसकी साइज़ बढ़ा दी है। पहले इसका एस्टिमेट 2018 में इसका शिलान्यास किया गया था, पर चूरू वाला पुल हमारा बंद होने के कारण उस पर ट्रैफिक की मात्रा बहुत बढ़ गई और ट्रैफिक मात्रा बढ़ने से उसकी रिवाइज एस्टीमेट बनाए गए, उसमें समय अवश्य लगा है, पर अब हमारा काम कम्प्लीटली पूरा हो चुका है। मैं कल भी जयपुर था और आज भी जयपुर में सभी संबंधित अधिकारियों से बात करी है और बहुत जल्द टेंडर हो जाएगा। उसमें रेलवे अपना हिस्सा लगा रही है और PWD अपना हिस्सा लगा रही है। आपके चूरू के अंदर दोनों ROB का काम मैं समझता हूँ बहुत जल्द, इसका तो 5-7 दिन में शुरुआत कर देंगे और उसका भी बहुत जल्द 1-1.5 महीने में टेंडर होने के बाद काम शुरू हो जाएगा। बनवारी जी, आपके आशीर्वाद से हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है। हमने चूरू के एक और बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है। चूरू से निकलने वाला NH 703 हिंदुस्तान का दूसरा एक नया और एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुका है। ये जालंधर तक जाएगा। 450 किलोमीटर की रोड बनेगी। ये 450 किलोमीटर की रोड, ये पंजाब के ट्रैफिक को इस हाईवे में वो ताकत होगी जो ताकत आज की तारीख में हरियाणा बॉर्डर से लेकर सालासर तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, इसमें 18,000 से ऊपर ट्रक चलते हैं। उसी मात्रा के ट्रक इस हाईवे पर चलेंगे और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी लाइफलाइन हमारे तारानगर, सावा, नौहर और चूरू के लोगों को मिलेगी। मैं इसके अंदर हमने चूरू, सावा, तारानगर और नौहर चारों शहरों का बाईपास का प्रस्ताव रखा है। दोबारा से DPR बना के, अभी रोड 7 मीटर की बनी है, इसको हम 10 मीटर चौड़ी बना के एक बहुत शानदार राष्ट्रीय राजमार्ग आपको समर्पित करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लाभ देगा। गडकरी साहब हनुमानगढ़ आए थे जब हमने 2 शहरों के बाईपास की बात करी थी, एक राजगढ़ की और एक चूरू की। तो चेयरमैन महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने राजगढ़ की DPR का काम सैंक्शन हो गया है। चूरू की DPR NHI बनाएगी, राजगढ़ की DPR मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बना रही है। NHI बहुत जल्द आने वाले 5-7 दिन में टेंडर निकाल देगी DPR बनाने के। ये 22 किलोमीटर की लंबी DPR बनेगी जो चूरू से पूरे शहर को बाईपास करते हुए रतन नगर के आगे जाएगी। ये बाईपास का कार्य आने वाले समय के अंदर हम इसको पूरा कराने का काम करेंगे, जो चूरू के शहर के लिए बहुत बड़ा लाइफलाइन का काम करेगा। तो मेरा ये उम्मीद है। बहुत सी हमने नई ट्रेनें आप लोगों को दी हैं, 29 ट्रेनें हमारी चल चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे चुनाव से पहला एक आधी ट्रेन और चला देना, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विकास के एजेंडे को लेकर चले हैं। चूरू जिले को और चूरू लोकसभा क्षेत्र को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और इसी मकसद से हम काम करते हैं। आज शिलान्यास किया है, विश्वास ये दिलाते हैं आप लोगों को। क्वालिटी वर्क टाइम से पहले करने का विश्वास हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी दिया है और आप सबको लोगों को दे के जाते हैं। आज अच्छा काम करके दिखाएंगे और साफ़ सुथरा काम होगा। और हम यहाँ तक भी ध्यान रखते हैं कि माटी भी ना उड़े, ताकि हमारे लोगों के माटी ना लगे। तो मैं ठेकेदार जी ने कहना चाहूँगा, माटी उड़नी नहीं चाहिए, माटी गिल्ली गिल्ली रहनी चाहिए। 1 साल दिन ध्यान रख लीजिए, ध्यान रखूँगा ताकि लोग परेशान ना हो। सारा को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ और डिपार्टमेंट फिर कहूँगा कि फाटक को बंद करने से पहले अल्टरनेट रूट हम तैयार जरूर कर दें ताकि पब्लिक एट लार्ज परेशान ना हो। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।